paper, paper, news, news, clock, one time, wipe, run. Train, wait, bus was late, wait, class was friendship, bonding, run. बदला न सारा यू सारा का सारा न्यू मैं हैप्पी क्यों मैं बिजी हूँ धीमे धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान धीमे धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान। हेलो नमस्ते। उड़ान शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम द्वारा हम आम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा सीखने और बोलने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में हम अलग-अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित गीत सुनेंगे और अंग्रेजी भाषा का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पिछले एपिसोड का विषय था डिसिप्लिन। आज का विषय है जानवर, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एनिमल्स, ANIMALS। एज यूजुअल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, गीत सुनेंगे और ग्रामर का भी अभ्यास करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस एपिसोड विद अ रिडल। हाँ, चलो पहले मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ। बताओ, वो जानवर कैसा जिसकी दुम में पैसा? यह तो सबको आता है, इसका उत्तर है मोर। ओके, मोर। तो मोर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पता नहीं। पीकॉक, PEACOCK। अच्छा बताओ, जब तुम जानवर या एनिमल शब्द सुनती हो तो पहले कौन सा जानवर तुम्हारे ख्याल में आता है? वही कैट, डॉग, शेर, भालू, बाघ, मगरमच्छ, हाथी, इनके अलावा कुछ और भी। डू यू नो, जानवरों की दुनिया तो बहुत विशाल है और उस पर चर्चा करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। आज हम कुछ मोटी बातें करते हैं। साइंटिस्ट यानी विज्ञानों ने अभी तक 1 मिलियन यानी 10 लाख जानवरों की जानकारी हासिल की है और उनका मानना है कि 3 मिलियन यानी 30 लाख के बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं है और इनमें से इंसान यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स तो केवल एक ही हैं। व्हाट? अरे बाप रे मैम, हम इंसान सोचते हैं कि एनिमल्स वर्ल्ड में हम सबसे स्ट्रॉन्ग यानी कि शक्तिशाली हैं और विद्वान भी यानी कि इंटेलिजेंट भी हैं, पर बाकी जानवर के मुकाबले में हम तो कुछ भी नहीं है। Absolutely. So now you understand कि ये विषय बहुत सीरियस है बट ऑल्सो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो इस विषय को संक्षिप्त में समझने के लिए आज कोशिश करते हैं, क्योंकि समय तो एज यू नो इट्स अ बिग टॉपिक। साइंटिस्ट ने इन सभी जानवरों को 2 कैटेगरीज यानी श्रेणियों में बांटा है। वन इज वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को हिंदी में आप क्या कहते हैं? कशेरुकीय, यानी वह जानवर जिनकी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी होती है, और दूसरे हैं इनवर्टिब्रेट्स, अकशेरुकीय, वह जानवर जिनकी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। मैम क्यों ना हम आज जू चलें यानी कि चिड़ियाघर में चलें, वहाँ दोनों प्रकार के जानवर हमको देखने को मिलेंगे। कैन आई आस्क माई फ्रेंड टू कम विद मी? Of course, that's a very good idea. Come on. Okay, here we are inside the zoo. पहले टिकट तो ले लें. Let's buy the tickets. अच्छा देखो यहाँ देखो. Can you see these vertebrates? यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। ये देखो mammals, हाँ, स्तनधारी। आगे चलते हैं तो देखो birds और पक्षी भी हैं। हाँ, here look at the fish, मछली। What about these reptiles? हाँ, सरीसृप और amphibians. Amphibians को तुम क्या कहती हो हिंदी में? उभयचर। हाँ, ओके। लगता है कि इस जू में हमें इनवर्टिब्रेट्स यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जैसे कि स्पाइडर्स, हाँ, मकड़ियाँ देखने को तो नहीं मिलेंगी।
पर जानती हो कि जानवरों की दुनिया में इनकी संख्या करीबन 30% यानी कि 30% है और लगता है कि ये अपनी लाइफ अपने ही रफ्तार, अपने ही तरीके से जीते हैं और धरती की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ओह माय गॉड मैम, मतलब जानवरों के बिना तो हमारी दुनिया अधूरी ही है। मैम पर इनमें से कोई तो हम ह्यूमन बींग्स का योगदान भी करते हैं, जैसे बटरफ्लाइज यानी कि तितली और बीज यानी मधुमक्खी अपनी मेहनत यानी हार्ड वर्क से हमें शहद यानी कि हनी देते हैं। Yes, that's a good observation. बताओ कौन से और जानवर हैं जिनको हम इंसान इस्तेमाल करते हैं? वह है हॉर्स घोड़ा, डॉग्स कुत्ता, कैमल ऊंट, एलिफेंट्स हाथी और बहुत सारी चीजें। एक बात और पूछनी थी मुझे कि बताओ इन जानवरों जैसे जिनमें हम ह्यूमन बीइंग भी शामिल हैं, हम मूवमेंट कैसे करते हैं? कौन से शब्द यूज करते हैं जिसके द्वारा हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? वॉक यानी कि चलना, क्रॉल घसीटना, हॉप कूदना या उछलना, रन भागना। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी, चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी, खिद मेरी काम दे, शायद वो इनाम दे, खिदमत तेरी काम दे, शायद वो इनाम दे, कर उस हंसी को सलाम, आंखों से पैगाम दे, पास आजा ओ सुन राजा, पास आजा ओ सुन राजा, ऐसा मौका न जाए निकल, चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार। मैम जानवरों में लिंग का भी भेद होगा जैसे इंसानों में होता है। That's right. लिंग को अंग्रेजी में कहते हैं जेंडर, ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, और शब्द है मेल फीमेल। जैसे हम कहते हैं ना नर नारी स्त्री पुरुष, हाँ, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण लेते हैं। मैं मेल वाले बोलूंगी, तुम फीमेल के बोलना। बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, लायन, लायनेस, सन, डॉटर, डॉग। बिच। मैम ग्रामर में हम आज क्या कर रहे हैं? चलो ग्रामर में हम नाउन्स का अभ्यास करते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं। सो दिस टाइम वी टेक अनदर टाइप ऑफ नाउन, यानी कि मटेरियल नाउन, जैसे कि हम धातु कहते हैं, धातुवाचक। हाँ, इसकी परिभाषा बताओ। जिस शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है उसे हम धातुवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन कहते हैं। उदाहरण जैसे वाटर, राइस, शुगर या फिर गोल्ड। Okay. तो मैं उनके सेंटेंसेस बनाती हूँ और आप अनुवाद करना। कॉटन ड्रेस इज चीप।
यह सूती ड्रेस सस्ती है। I purchased a gold ring. मैंने एक सोने की अंगूठी खरीदी। This is a shop for diamonds. यह हीरो की दुकान है। Calcium is good for health. कैल्शियम सेहत के लिए अच्छा है। Do not use plastic. प्लास्टिक का व्यवहार मत करो। मैम, अंग्रेजी में ओनली और ऑल्सो शब्द भी बहुत यूज होते हैं, इनका व्यवहार समझाइए। That's a good question. But पहले हम ऐसे करते हैं, इनका मतलब समझते हैं। इनका मतलब मुझे बता। ओनली का अर्थ होता है केवल और ऑल्सो का अर्थ होता है भी या वह भी। Now let's do like this. अपने किसी फ्रेंड के साथ इन दोनों शब्दों का आप अभ्यास करो। क्या तुम उनकी एकमात्र संतान हो? Are you their only child? मैं केवल 2 घंटे सोया। I only slept 2 hours. वह उसे हाल में मिली। She met him only recently. मैंने केवल 3 रुपये खर्च किए। I only spent 3 rupees. केवल ये ही एक रास्ता है। This is the only road. अब also का व्यवहार तब होता है जब हम किसी के साथ एग्री यानी उसके साथ समर्थन करते हैं, उसकी बात का समर्थन करते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। हरी बंगाली बोल लेता है, शीला भी बंगाली बोल लेती है। हरी स्पीक्स बंगाली, शीला ऑल्सो स्पीक्स बंगाली। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, मैगी नूडल्स भी मुझे बहुत पसंद है। I love chocolate. I also love Maggi noodles. प्रिया हमारे साथ आ सकती है, आशीष भी हमारे साथ आ सकता है। Priya can come with us. Ashish can also come with us. वोकैब्युलरी में आज मेरी टर्न है और जो लेटर मेरा पास है वो है M. M से मंकी यानी बंदर। There is a monkey in your room. Money पैसा। I did not give her any money. Monday सोमवार। Will you go to school on Monday? कार्यक्रम समाप्त करने का समय आ गया है? तो चलो फिर अपने श्रोताओं को बताओ कि आज हमने क्या सीखा। आज सबसे पहले तो हमने यह जाना कि जानवरों की दुनिया कितनी विशाल है यानी कि बिग है और हम ह्यूमन बीइंग्स इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैं। और फिर हमने जेंडर यानी कि लिंग के शब्द जाने, सभी जीव जंतु के चलने के मूवमेंट्स का वर्णन किया और शब्दों में इनका वर्णन किया। मटीरियल नाउन यानी कि धातुवाचक संज्ञा को समझा और फिर ओनली और ऑल्सो शब्दों का प्रयोग करके इन पर वाक्य बनाए। और क्या हमने सीखा? शुरू में जब मैंने जानवरों की संख्या के बारे में बात की तो तुमने किन शब्दों से अपनी हैरानी यानी कि अपनी सरप्राइज प्रकट की? ऑफ कोर्स मैंने व्हाट और अरे बाप रे कहा था। ये तो विस्मयादिबोधक शब्द है ना? हाँ, तो देखा बिना सोचे विदाउट प्लानिंग तुमने इनको अंग्रेजी में कह दिया। इनको फिर क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शंस। इनका ग्रामर में इंटरजेक्शन शब्द है। देखा कितनी आसानी से हम इन सब का प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। रोज मिलेंगे सुबह शाम। सुनना ना भूलिएगा। बाय बाय। धीमे धीमे slowly slowly I'm learning सीखो वीखो नई जुबान। धीमे धीमे slowly slowly